सबसे पहले जानते हैं संत रविदास जी का जीवन परिचय। भक्तों, 14वीं शताब्दी, जिसे मध्यकाल भी कहा जाता था, तब संत कुलभूषण रविदास जी का जन्म एक चमड़े के जूते बनाने वाले परिवार में हुआ। तथापि उन्होंने कभी भी अपनी जाति और व्यवसाय को तुच्छ एवं छोटा नहीं समझा। इसका उदाहरण उनके दोहों में भी मिलता है, जिसमें उन्होंने अत्यंत गौरवपूर्ण शब्दों में अपनी जाति और व्यवसाय का उल्लेख किया है। तो आइए सुनते हैं संत रविदास जी के कुछ प्रमुख दोहे, उनके अर्थ सहित। ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, छोट बड़ों सब सम बसे, रहे रैदास प्रसन्न रे भक्तों, रहे रैदास प्रसन्न। इस दोहे के माध्यम से संत रविदास जी उस सभ्य समाज की परिकल्पना करते हैं जहां छोटा बड़ा, ऊंच नीच, इन सब का कोई भेद न हो, सबको बराबर अन्न मिले, सभी मनुष्य समान हों एवं प्रसन्न रहें। पराधीनता पाप है, जान ले हो रे मीत। पराधीनता पाप है, जान ले हो रे मीत। रे दास दास पराधीन सो, कौन करे है प्रीत रे भक्तों, कौन करे है प्रीत। संत कुलभूषण रविदास जी स्वाधीन रहने का संदेश देते हुए कहते हैं कि जीवन में किसी को भी किसी के भी अधीन नहीं रहना चाहिए, क्योंकि पराधीनता ही सबसे बड़ा पाप होता है। रैदास जन्म के कारणे होत न को नीच, रैदास जन्म के कारणे होत न को नीच। नर को नीच कर डार है, ओछे कर्म की कीच रैदासा, ओछे कर्म की कीच। संत रविदास जी कहते हैं कि कोई भी मनुष्य जन्म से ऊंच या नीच नहीं होता, वरन मनुष्य के द्वारा किए गए कर्म उसे ऊंचा अथवा नीचा बनाते हैं। अतः मनुष्य को सदा सत्य की राह पर चलते हुए सत्कर्म करते रहना चाहिए। देता रहे 1000 बरस, मुल्ला चाहे अजान। देता रहे 1000 बरस, मुल्ला चाहे अजान। रैदास खुदा नहीं मिल सकी, जो लो मन शैतान रे भक्तों, जो लो मन शैतान। पाखंड पर प्रहार करते हुए संत रविदास जी इस दोहे के माध्यम से मनुष्य जाति को यह सीख देते हैं कि चाहे मुल्ला 1000 वर्ष तक भी लगातार अपने खुदा को पुकारता रहे, यदि उसके मन में शैतान अर्थात मैल भरा हो, तो उसे उसका खुदा, उसका इष्ट, उसका आराध्य कभी प्राप्त नहीं होगा।
रविदास हमरो राम जी दशरथ करे सुत नाई। रविदास हमरो राम जी दशरथ करे सुत नाई। राम हमहु मही रमी रयो बेसब कुटुंब माहिर दासा बेसब कुटुंब माही। संत शिरोमणि रविदास जी इस दोहे के माध्यम से लिखते हैं कि जिस राम को आप पूछते हो और जो राजा दशरथ के पुत्र हैं वो असल में हमारे राम नहीं हैं। हमारे राम जी तो वो हैं जो सबके हृदयों में समान रूप से वास करते हैं, जिनके लिए सारा विश्व एक है, जिसमें जाति और धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होता। रविदास मदिरा का पीजिए जो चढ़ी चढ़ी उतराए। रविदास मदिरा का पीजिए जो चढ़ी चढ़ी उतराए। नाम महारस पीजिए जो चढ़ नहीं उतराए। रे भक्तों जो चढ़ नहीं उतराए। मानव मात्र को भक्ति किस प्रकार करनी चाहिए, यह सीख देते हुए संत कुलभूषण रविदास जी लिखते हैं कि मनुष्य को वो मदिरा नहीं पीनी चाहिए जो रात को पीते ही चढ़ती है और सुबह उतर जाती है, वरन नाम रूप के उस महारस का पान करना चाहिए जो जीवन में एक बार पिया और चढ़ जाए तो फिर कभी नहीं उतरता। इसी महारस के पान के पश्चात प्राणी मात्र को सद्गति प्राप्त होती है। इधर उधर व्यर्थ में तीर्थ भ्रमण न करते हुए सच्चे हृदय से नाम का जाप करें, और यदि आपका हृदय शुद्ध है और आपकी भक्ति सच्ची तो आपका दिलदार यानी आपका इष्ट, आपका आराध्य स्वयं के भीतर ही प्राप्त हो जाएगा। रैदास ब्राह्मण मत पूजिए जो होवे गुणहीन। रैदास ब्राह्मण मत पूजिए जो होवे गुणहीन। पूजे ही चरण चंडाल के जो होवे गुण प्रवीण। रे भक्तों होवे गुण प्रवीण। इस दोहे के माध्यम से संत रविदास जी कहते हैं कि मनुष्य को उसके सद्गुणों को देखते हुए पूजनीय बनाना चाहिए। यदि मनुष्य ब्राह्मण है और गुणविहीन है तो उसको कदापि पूजना नहीं चाहिए। अपितु यदि कोई कर्म से चांडाल है और गुण प्रवीण है तो सदा उसका पूजन करना चाहिए। धर्म हेत संग्राम महा जो कटाए शीस। धर्म हेत संग्राम महा जो कटाए शीस। सो जीवन तो सफल भया रैदास मिले जगदीश। रैदासा रैदास मिले जगदीश। इस दोहे के माध्यम से संत रविदास जी यह संदेश देते हैं, अपने ईश को प्राप्त करना हो तो धर्म हेतु अपने प्राणों तक की बलि देने से भी डरना नहीं चाहिए। धर्म हेतु अपना बलिदान देने को भी तत्पर रहना चाहिए, न कि केवल
पूजा पाठ का आडंबर करते रहना चाहिए। कि सच्चा क्षत्रिय वो नहीं होता जो अपने अधिकारों हेतु युद्ध भूमि में युद्ध करता है, जबकि एक सच्चा क्षत्रिय वो है जो दीन दुखियों को उनका सही अधिकार दिलवाने हेतु अपने प्राणों तक को गवा देता है। रैन गवाई सोए कर, दिवस गवाए खाए रे। रैन गवाई सोए कर, दिवस गवाए खाए रे। हीरा यह तन पाए कर, कौड़ी बदले जाए रे। कौड़ी बदले जाए। संत शिरोमणि रविदास जी इस दोहे के माध्यम से यह सीख देते हैं कि हे मनुष्य, तेरा ये जन्म हीरे के समान है, परंतु तू